नरसेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव संगठन के लोगों ने सिविल लाइन में संस्था के कार्यालय पर विजय दिवस उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आधा सैकड़ा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने महाराजा सुहेलदेव के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और उनके द्वारा 21 हिंदू राजाओं को संगठित कर इस्लामिक आक्राता जो कि महमूद गजनवी जो सोमनाथ के लुटेरे के तौर पर कुख्यात था, उसके भांजे सलार मसूद से लड़ने की घटना को ऐतिहासिक प्रेरक और आज भी प्रासंगिक बताया है। विमल द्विवेदी ने बताया, हिंदू समाज को उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए और राष्ट्र और धर्म विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, यह उस ऐतिहासिक विजय की स्मृति है जब भारत माता के सपूत महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच के रण में विदेशी आक्रांताओं उनकी औकात दिखा दी थी। यह वह दिन है जब अधर्म, अत्याचार और आक्रोश का अंत हुआ था और सनातन धर्म के जय घोष से भारत भूमि गूंज उठी थी। 10 जून को हम केवल एक राजा की जीत नहीं मानते, हम हिंदू तत्व की आत्मा के जागरण का उत्सव मनाते हैं। इस दिन हम सब शपथ लें कि ना तो अपने मंदिरों में आँच आने देंगे और ना ही संस्कृति पर यह स्मरण दिवस कि सनातन कभी झुकता नहीं, वह या जीतता है या फिर उसे उठ खड़ा होता है। विमल द्विवेदी ने बताया कि विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध महाराजा सुहेलदेव ने अपने क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले विदेशी हमलावरों के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और उन्हें पराजित किया था और क्षेत्रीय एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया था। उनके सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी ने बताया, महाराजा सुहेलदेव की वीरता और देशभक्ति की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वह एक महान नायक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी रक्षा की। अजय त्रिवेदी ने सर्वे समाज से अपील की कि 10 जून को गांव-गांव महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाया जाए। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। जी को हम अपनी विनम्रता से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं, क्योंकि इस समय लगभग यही कालखंड था, यही समय था जब 11वीं शताब्दी में जो सोमनाथ का लुटेरा के नाम से कुख्यात था गजनवी, महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अयोध्या के राम मंदिर को जाके लूटे और उसे तोड़े। तो उसकी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही थी। इधर आपने कुछ विवाद सुना होगा जो जैसे संभल में भी हुआ कि एक मेला इनका लगता था जिसमें नेजा गाड़ा जाता था और उस पर ये उर्स मनाते थे सालाना। तो ये नेजा गाड़ने की जो परंपरा है ये तभी से है, क्योंकि जब सालार मसूद गाजी ने आगे बढ़ा और उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में जब उसने प्रवेश किया, तो उसकी सेनाओं का पड़ाव जहाँ जहाँ पे पड़ा था तो वो वहाँ पे प्रतीकात्मक तौर पे सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव द्वारा आज विजय उत्सव का कार्यक्रम संस्था के कार्यालय पर मनाया गया है, जिसमें महाराजा सुहेलदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया गया है। हिंदू समाज को उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए और राष्ट्र व धर्म विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट रहना चाहिए। 10 जून सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक ऐतिहासिक विजय की स्मृति है जब भारत माता के सपूत महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच के रण में विदेशी आक्रांताओं को उनकी औकात दिखा दी थी। यह वह दिन है जब अधर्म, अत्याचार और आक्रोश का अंत हुआ था और सनातन धर्म के जयघोष से भारत भूमि गूंज उठी थी। 10 जून को हम केवल एक राजा की जीत नहीं मानते हैं, हम हिंदुत्व की आत्मा के जागरण का उत्सव मनाते हैं। यह दिन हम सब एक शपथ लें कि ना तो अपने मंदिरों में आँच आने देंगे और ना अपनी संस्कृति पर। यह स्मरण दिवस है कि सनातन कभी झुकता नहीं, यह वह या तो जीतता है या फिर उठ खड़ा होता है। मैं समस्त हिंदू समाज से यह अपील करता हूं कि ऐसे महान पुरुषों को अपनी स्मृतियों में संजोए रखें व उनके इस हिंदुत्व के प्रति किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें व संगठित रहें, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे।